जब आप अपने घर में बैठ करके चाय पी रहे हो और आपके घर में कोई छोटा बच्चा पेपर पढ़ के आपको यह बताए कि कहीं फ्लाईओवर गिर गया है और कहीं पुल हवाओं में उड़ गया है और कोई निर्माणाधीन ब्रिज या फिर कोई ब्रिज गंगा जी में भरभरा करके मानो ऐसे गिर गया है जैसे ईंट का टिल लगा हो और हवाओं के बहने से वह गिर गया है, तो आप समझ जाइएगा कि ये तमाम खबरें बिहार से है। अगर यहाँ के अधिकारियों की बात कीजिएगा तो किसी एक आईएएस के पास करोड़ों की संपत्ति मिल जाती है और किसी एक विधायक के पास कई पेटी शराब बंद होने के बाद भी शराब मिल जाता है। और जब भी आप इस तरह के खबर को देखें या फिर इस तरह की खबर कोई आपको बताए तो आप बेहिचक समझ जाइएगा कि ये तमाम खबरें बिहार से निकल करके आ रही है। मैं इस पे तमाम बातचीत करूंगा, यह खबर आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। पिछले दिनों सूबे के भागलपुर में एक पुल बन रहा था और 400 मीटर की लेंथ, उस पुल के 400 मीटर की लेंथ की भरभरा करके गंगा जी में समाहित होने का वीडियो वायरल होने लगा। और जब उसके बारे में तहकीकात शुरू की गई तो पता लगा कि वह पुल का निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ था कि वह हवाओं को, पानी के तेज धार को सहन नहीं कर सका और लगभग पहली बार में 70 मीटर और कुल मिलाकर के थोड़ी देर के बाद 400 मीटर तक का वह पुल का लेंथ जो कि गंगा जी में समाहित हो गया है। आपको यह जान करके हैरत होगी कि वही पुल आज से महज 1 वर्ष पहले हवाओं में उड़ गया था। और आपको यह भी जान करके हैरत होगी कि जब आज से 1 वर्ष पहले वही पुल हवाओं में उड़ गया था तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे। यह और बात है कि वह उस समय एनडीए के गठबंधन से हुआ करते थे और आज महज ठीक 1 वर्ष बाद जब वह महागठबंधन में रहते हुए मुख्यमंत्री है, पुनः वही पुल पिछली बार हवाओं में उड़ गया था तो इस बार गंगा जी में दह गया है। आपको बताते चले कि जब वह पुल 400 मीटर तक के दूरी में जब इस तरह से भरभरा के गंगा जी में समाहित हुआ तो आप उत्प्लावन बल पढ़े होंगे। और जब पानी में उस पुल में लगे हुए तमाम सीमेंट, ईंट, छड़, मसाले जब पानी के अंदर गए तो पानी का लगभग उछाल 50 मीटर तक था। और जब गंगा जी में कुछ दूरी पे जो नाव चल रही थी उसमें कई सवार थे और उस पानी का धार, उस पानी का कहिए कि धारा उस पुल के गिरने से इतनी तेज हो गई कि नाव में बैठे लोग गिरते गिरते बचे। हालांकि उस पुल के गिरने से कोई जान माल की क्षति तो नहीं हुई है। खबर यह है कि किसी एक व्यक्ति के उसमें मिस हो जाने की खबर है। वहां के जो तत्कालीन अंचलाधिकारी हैं उनके द्वारा यह रिपोर्ट सबमिट की गई है कि एक आदमी के मिस होने की खबर है जिसकी जांच वहां की एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम कर रही है। भागलपुर के पुल के गिरने की इस खबर में मैं आगे आपको बताऊं तो जब सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के पास कुछ पत्रकारों ने जाकर के यह बात कहा कि भागलपुर में आपके द्वारा बनाई जा रही एक पुल 400 मीटर तक धंस करके और गंगा जी में दह गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, पता चला है, हम जांच करवा रहे हैं। यह है बिहार की स्थिति। और आपको बताते चलें कि जब वह पुल भरभरा करके गंगा जी में समाहित हुई तो सभी लोग पथ परिवहन मंत्री का इस्तीफा मांगने लगे। यह बात इसलिए तुल नहीं पकड़ी कि पिछले दिनों उड़ीसा के बालासुर में एक रेल दुर्घटना हुई थी और उस रेल दुर्घटना को लेकर के यह बताया जाता है कि वह 21वीं सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है। और ठीक वही हुआ कि जैसे ही यह पुल भरभरा करके गिरा तो उधर के लोग, महागठबंधन सरकार के विपक्ष के लोग इस पथ परिवहन मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये तमाम सरकारों में होता रहा है कि अगर इस सरकार में कोई पुल गिरे या फिर उस सरकार में कोई रेल दुर्घटना हो, विपक्ष के लोग उससे संबंधित मंत्री का इस्तीफा तो मांगते हैं। पता नहीं कि उसके इस्तीफा देने से क्या होता है या फिर कोई इस्तीफा देता है कि नहीं, लेकिन जनता का 1700 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं से 1700 करोड़ रुपया जनता का पानी में बह जाता है। और इस तरह से भारतीय राजनीति में यह आम बात है, जब भी किसी सरकार में कोई इस तरह का घटना होता है उससे संबंधित मंत्री का इस्तीफा पत्र मांगते हैं। लेकिन यह पुल बह जाने का या फिर रेल दुर्घटना में कोई लोगों के मर जाने पे दोनों पक्षों से इस्तीफा की मांग इसलिए बढ़ चढ़ के नहीं हुई क्योंकि रेल दुर्घटना अगर एनडीए के सरकार में हुई है तो पुल के दह जाने की खबर महागठबंधन से आती है। और इसीलिए दोनों ही घटनाओं के संबंधित मंत्री इस्तीफा को लेकर के लोगों ने बहुत हो हल्ला नहीं मचाया है।
बहरहाल भागलपुर में जो यह पुल बसा है, इसके बारे में मैं आपसे अंत में यह बताऊं तो उस पुल का बजट लगभग 1700 करोड़ का था। और आपको यह बात जान करके हैरत होगी कि जब पिछले वर्ष वही पुल हवाओं में उड़ गया था, तो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने और जिस कंपनी द्वारा उसका कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा था, ठीक आज 1 वर्ष बाद भी वही कंस्ट्रक्शन कंपनी और वही कॉन्ट्रैक्टर इस पुल का काम कर रहा है। बावजूद इसके उस समय पुल यह उड़ गया था, इस समय यह पुल दह गया है। यह खबर वायरल हो रहा है कि बिहार सरकार उस कॉन्ट्रैक्टर से या फिर उस कंपनी से 600 करोड़ का जुर्माना लेगी। यह सरकार जुर्माना ले या फिर नहीं ले, लेकिन अगर एक पुल जो पिछले कई वर्षों से बन रहा है और अपने बनने के क्रम में ही एक बार कभी हवाओं में उड़ गया हो और एक बार कभी गंगा जी में दह गया हो, तो उस पुल के बन जाने का इंतजार हमें भी रहेगा। हमें भी इस बात का गर्व होगा जब हम उस पुल से होकर के अपनी यात्रा करेंगे। ये और बात है कि हमें डर जरूर रहेगा कि यही वह पुल है जो कभी एक बार हवा में उड़ गया है और कभी दह गया है, तो हम जिस यात्रा पे गर्व कर रहे हैं उस पर गर्व करें या फिर शोक मनाएं। बहरहाल इस तरह के खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।